बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की पूजा करती थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा बुत परस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में थी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ख़ुद बुत बनाकर उसे बेचा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सभी बुत परस्तों से कहा कि तुम ये क्या करते हो, ये बेजान चीज़ें हैं जो हमें ना तो कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना ही कोई फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो सब ने कहा कि हमारे बाप दादा इसकी पूजा करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम भी गलत करते हो और तुम्हारे बाप दादा भी गलत किया करते थे। उन सब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतने यकीन से इस बात को कहते हुए सुना तो हैरान होते हुए कहने लगे कि इब्राहीम, तुम मजाक करते हो या सच कह रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब को बहुत समझाया कि ये पत्थर के बुत खुदा नहीं हैं, लेकिन वहाँ कोई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानने को तैयार नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि अब अमली तौर पर दिखाएंगे। एक दिन एक बहुत बड़े मेले में सबको जाना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं गए। जब सब उस मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह जहाँ उनके बुत रखे हुए थे वहाँ जाकर एक कुल्हाड़े से तोड़ फोड़ कर दी। किसी बुत का हाथ तोड़ दिया और किसी का कुछ, और जो सबसे बड़ा बुत था कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रखकर वापस आ गए। जब वो सारे बुत परस्त वापस आए तो अपने बुतों का हाल देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हो ना हो ये काम इब्राहीम का ही है, क्योंकि वो ही हमेशा हमारे माबूदों के ख़िलाफ़ बोलता है। हज़रत इब्राहीम को जब बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये काम किसने किया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बड़े बुत से पूछो, कुल्हाड़ा इसके पास है, इसी ने सबका ये हाल किया होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन सब बुतों से पूछो, ये सब इसी का नाम लेंगे, मेरा नाम कोई भी नहीं लेगा। तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकला कि ए इब्राहीम, तुम्हें पता नहीं कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जुमला उनके मुंह से ख़ुद निकलवाना चाह रहे थे, जो उन्होंने अब ख़ुद ये कहा कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि फिर तुम सब इसकी इबादत क्यों करते हो जो बोल भी नहीं सकते, जो ना तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? तुम सब पर तुफ है। तो वो सब कहने लगे कि ये हमारे माबूदों के साथ ऐसा कर रहा है, इसको आग में जला दो। और उन्होंने एक जगह पर आग लगवाकर उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डलवाने लगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी, और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और इस तरह अल्लाह ताला ने उन सब को नाकाम किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज रखा। और इतना बड़ा मौजज़ा देखकर भी वो लोग ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूसरी जगह हिजरत करने का हुक्म दिया।